नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूँ महर्षि पारभाष्य अष्टो ज्योतिष में। देखिए, हमारा जो महर्षि पारभाष्य अष्टो ज्योतिष है, ये चैनल एक ज्योतिष से रिलेटेड और ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित जो व्यक्ति जो बच्चे ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चैनल है। इसमें हमने स्टार्टिंग से बड़े शॉर्ट्स में, बड़े डीप में हमने अच्छी अच्छी वीडियो डाले, अपलोड किए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग से बिल्कुल लर्निंग, जो बिल्कुल व्यक्ति को कुछ नहीं पता है उस विषय से भी सीख सकता है। अब हमारा जो धीरे धीरे ग्रोथ हो करके हमने अभी मिथुन लग्न के मंगल तक डिस्कशन हमारा पहुंच गया। देखिए, मेष लग्न के 9 भावों को, द्वादश भावों को, 9 ग्रहों के डिटेल पूरी है। वृषभ लग्न की हो गई है, अब हमारी मिथुन लग्न की हो रही है। मिथुन लग्न के 7वें भाव में मंगल की जो डिस्कशन है उसके विषय में है। प्लीज़ उसको देखिए और समझिए, फिर मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए, मिथुन लग्न एंटी क्लॉक 7वां भाव धनु राशि के मंगल। यदि धनु राशि का मंगल हमारे 7वें भाव में विराजमान है तो हमें क्या डिस्कशन करना है, उसका फल हमें क्या मिलेगा, बुरा या अच्छा फल कितना मिलेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैं आपको डिस्कशन करता हूँ कि मिथुन लग्न में 7वें भाव में जब बृहस्पति की राशि में मंगल बैठा है तो धनु राशि बनती कैसे है। तो मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, तीनों नक्षत्रों से हमारी बनती है मंगल की जो धनु राशि है वो बनती है। मंगल जो बैठे हैं वो बृहस्पति की राशि है और मंगल वहाँ पर विराजमान है। मूला के नक्षत्र के केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सूर्य स्वामी उसके हैं। मंगल की दृष्टि 4, 7, 9 दृष्टि, 8 दृष्टि, 4, 7 अष्टम दृष्टि, यानी 10वां भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव को मंगल की नीच दृष्टि यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब लग्नेश हमारे बुध है। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते तो इस नंबर पे आप मुझसे कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन करिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर में। यदि लग्न भाव में बुध की राशि हो तो उसको हम कहते हैं मिथुन राशि। कन्या राशि भी हो सकती है, मगर मिथुन राशि, मिथुन लग्न के 7वें भाव में धनु राशि के मंगल, धनु राशि बृहस्पति की है और मंगल दोनों अच्छे मित्र हैं, तो 7वें में मंगल क्या प्रभाव देगा। 6ठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी जाकर के 7वें भाव में बैठा है धनु राशि, अपनी मित्र राशि में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि 7वें भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक योग बनता है, ये हमें सबको पता है। 7वें भाव से हम विचार क्या करते हैं, 7वें भाव से विचार हम करते हैं स्त्री, पत्नी या पति के संबंधों का, पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, सेक्स आदि के विचार हम 7वें भाव से विचार करते हैं। पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 7वें भाव से विचार करते हैं। विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए हम 7वें भाव से विचार करते हैं। किसी प्रकार की पार्टनरशिप आपने करनी है तो हम 7वें भाव से विचार करते हैं। मंगल यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में जाता है तो 6ठे भाव का कुछ न कुछ प्रभाव 7वें भाव में लेकर जाएगा। एग्जाम्पल, रिपु, ऋण, रोग आदि की व्यवस्था कर बना के जाएगा। अब देखिए क्या है, यदि किसी मेल की कुंडली है, उसकी पत्नी के 7वें भाव यानी खुद के स्वयं के 7वें भाव में यदि मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी, स्त्री एग्रेशन में होगी, फिट रहेगी, सुंदर होगी, वाणी में तेजी होगी, अंदर से साफ दिल की होगी, मगर उसको इमोशनल करना, प्यार करना उतना नहीं आता होगा, एग्रेशन के साथ प्यार करेगी। अब देखिए 7वें भाव जो है एक प्रेम का है, आंतरिक प्रेम, बाह्य प्रेम नहीं, आंतरिक प्रेम का घर है। और जो मंगल है, मंगल को आंतरिक प्रेम देख करना नहीं आता है, वो तो प्रॉपर जो है वो सत्यता करने वाला है।
एक कमांडर है, एक किसी व्यक्ति को चलाने वाला, तो एग्रेशन भी होगा, स्वभाव में तेजीपन होगा, एनर्जिक होगा। एनर्जी एक सेक्स आदि के लिए ठीक है, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए ये सही है एनर्जी कि सेक्स आदि पूरे प्रॉपर करेगा, मगर सप्तम भाव में प्रेम का रूप ज्यादा दिया जाता है। वहां का कारक कौन है? शुक्र है। वहां स्वामी कौन है? बृहस्पति है। दोनों प्रेम के संबंध कराते। शुक्र यदि इस चार्ट में शुक्र बहुत अच्छा बैठा है और बृहस्पति अच्छा बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, बड़ा पीस ऑफ माइंड होगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अन्यथा यदि बृहस्पति नीचादी अवस्था में हो गया, शुक्र जो नीचादी अवस्था में हो गया, या शत्रु क्षेत्रीय आ गया, यानी अष्टम भाव में चला गया, तो आपका शुक्र भी डाउन है, बृहस्पति भी डाउन हो गया, तो ये सत्यता कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपको एक गुस्सा ही आएगा, गुस्से के कारण से, वाणी के दोष के कारण से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। हमारे पास जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये विचार आता है कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तो इस घर में से दुखी हूँ, हेल्थ इशूज़ है। हेल्थ इशूज़ का कारण क्या है? छठे भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी जब गया अपने से दूसरे है, मगर एक आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ का स्वामी भी अपने से नवम गया हुआ है, मगर जब छठे का स्वामी जाएगा तो अपने से कुछ न कुछ तो दे के आएगा। तो ये नहीं मैं कहता हूँ कि मेजर कोई प्रॉब्लम होगी, मगर ब्लड से संबंधित कहीं ब्लड गाढ़ा, कहीं पतला, या सट चोट लगना, उग्र स्वभाव का होना, बहुत चिड़चिड़ापन रहना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी, सत्यता होंगी। मंगल पति पत्नी के रिलेशन के लिए यदि शुक्र और बृहस्पति आपके चार्ट में किसी भी भाव से संबंध रखते हैं, सप्तम भाव से संबंध रखते हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। यदि शुक्र का संबंध यहाँ सीधे बृहस्पति मंगल से हो गया तो ये व्यक्ति को अफेयर आदि करा देता है। ठीक है, प्रेम संबंध करा दे, एक्स्ट्रा प्रेम संबंध करा देगा। और यदि शुक्र की दृष्टि है बहुत बेस्ट रहेगा, या शुक्र के मंगल नक्षत्र में बैठा है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इस राशि का, और उसके बाद यदि शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन उच्चादि अवस्था में बैठा है तो आपकी मैरिज लाइफ बची रहेगी, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। और एक बात का आप ये बहुत ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति के विवाह के उपरांत भाग्योदय होगा। क्यों? क्योंकि अपने से मंगल नवम भाव में बैठा है, अपने से नवम भाव में मंगल यदि बैठा तो आपका भाग्योन्नति होगी। आप यह कह सकते हैं कि विवाहोपरांत आपका भाग्योदय जगेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि थोड़ा शुक्र का प्रभाव अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 25 से 28 के बीच में लगभग सेटलमेंट हो जाता है, अच्छी सेटलमेंट हो जाती है। इसको बचाने के लिए मंगल को सप्तम भाव में बचाने के लिए बृहस्पति अच्छा है और वहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको बिगाड़ेगा कौन सबसे ज़्यादा? राहु, शनि, केतु, ये तीन ग्रह आपको बिगाड़ेंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी। हाँ, एक बात का और ध्यान देना, कोई भी ग्रह यदि लग्न भाव में बैठा है, पापी ग्रह जैसे मैंने कह दिया शनि, केतु और राहु, यदि तीनों ग्रह ये लग्न भाव में बैठे हैं तो आपके शरीर में बैठ करके आपकी पत्नी को पीड़ा देंगे, तो उससे आपके संबंध बिगड़ेंगे। तो इसलिए राहु केतु शनि का प्रभाव लग्न भाव में नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वैसे तो दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, किसी पाद दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, मगर राहु शनि और केतु की यदि पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि बुरा इफेक्ट करेगी। यदि बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, सप्तम दृष्टि डालना बहुत बेस्ट रहेगा आपके जीवन के लिए। सप्तम भाव में मंगल यदि बैठा तो हम पार्टनर की बात करें, पार्टनरशिप यानी बिजनेस पार्टनरशिप की। बिजनेस पार्टनरशिप में आपके फायदे तो होंगे, ये सत्यता है, मगर लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। नहीं, आपकी लॉन्ग टाइम तक आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, आपका एग्रेशन होगा, आप गुस्सा करोगे, आपकी वाणी में मधुरता नहीं होगी, तीखापन रहेगा, उससे आपके संबंध बिगड़ेंगे, पार्टनरशिप टूट जाएगी।
तो उसके लिए आपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग देखना है, जब भी आपने कहना कि पार्टनरशिप होगी। ये सत्यता, ये व्यक्ति भाग्यवान है और इसको पार्टनरशिप सूट करेगी। यात्रा के लिए, विदेश यात्रा आदि के लिए हम सप्तम भाव से विचारेंगे। यदि सप्तमेश अच्छा है, दसमेश नवमेश अच्छा है और शुक्र अच्छा हमारा, तो हमारे विदेश यात्रा के लिए पावरफुल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से खान पान आदि अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं बीमारी आदि इस व्यक्ति के जीवन में, इसकी स्पेशली इसकी पत्नी के जीवन में, पार्टनर के जीवन में आएगी। ऐसे फूड हैबिट जो होगी, गलत फूड हैबिट खाने की, ऐसे व्यक्ति को होगी। मंगल हमें तीखा, कसेला आदि भोजन कराने को क्षमता रखता है, तो जब व्यक्ति ऐसा भोजन आदि करेगा तो नुकसान करेगा। मंगल यदि मूला नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी केतु हैं। ये केतु के नक्षत्र में यदि मंगल बैठेगा तो बुरा इफेक्ट करेगा, तेजीपन ज़्यादा आएगा, एग्रेशन ज़्यादा आएगा, एक शंका करने वाला व्यक्ति बन जाएगा, अपनी पत्नी से ही शंका करेगा या पत्नी पति से शंका करेगी तो संबंध बिगड़ेंगे। यदि मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो ये आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगी, लंबी यात्रा के लिए अच्छा रहेगी और पति पत्नी के संबंधों के लिए भी शुक्र अच्छा रहेगा। यदि इस चार्ट में है, मंगल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मंगल यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य एग्रेशन देता है, हमें एनर्जिक देता है, मंगल को फायदा उसका होगा, जिससे हमारे पति पत्नी के संबंधों में मैं ये कहूँगा कि धन आदि के लिए बेहतर, फिटनेस आदि के लिए बेहतर, सेक्स आदि के लिए बेहतर ये होगा। मगर थोड़ा सा स्वभाव में कंट्रोल करना, क्योंकि मंगल भी गर्म, सूर्य भी गर्म, उससे एग्रेशन ज़्यादा होगी 2 मिनट को, मगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए कभी कभी, तो इसलिए ये बचाव आपको करना होगा। मंगल की दसम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव को, दसम भाव को चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4, तो ये आपको कर्म आदि के लिए बेहतर, सरकारी संबंधों के लिए बेहतर, कोई भी संबंधों के लिए, स्पेशली बाह्य संबंधों के लिए, कोई ऑफिसर आदि से है, कोई सरकारी नौकरी वाले से है, या आपको कोई सरकारी नेता आदि से है, वो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, परोपकार अधिक अच्छा करेंगे आप, विवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, पिता से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। मंगल की लग्न भाव को दृष्टि सप्तम दृष्टि जाएगी, थोड़ा सा एग्रेशन में रहोगे, सेक्स आदि में ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि बुध पर दृष्टि डाले, बुध जो लग्न हमारी है कामुकता को बढ़ाता है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा घूमेगा, बाकी वैसे ठीक रहेगा। मंगल की नीच दृष्टि द्वितीय भाव को जाएगी, अष्टम दृष्टि जाएगी, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, धन आदि के लिए अपव्यय कराएगी, गलत रास्ते पर आपका धन खर्च होगा, कभी कभी उत्तेजना के साथ उत्तेजित होकर के बेफालतू का खर्च करोगे, बाद में पछताओगे। उसके लिए हमें चंद्रमा अच्छे यदि है तो बचाव रहेगा, नहीं आपके हाथ में धन नहीं टिकेगा, तो उसके लिए आपकी पत्नी भी बहुत खर्चीली हो जाएगी। आपकी पत्नी के, जब हम कभी कह देते हैं कि आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे डाल दो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी पत्नी भी थोड़ा खर्चीली होगी, फैशनेबल होगी, फैशन में रहने के कारण से आपका खर्चा कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी सप्तम भाव के मंगल जो धनु राशि के बैठे उसका था। प्लीज़ आप इसका एनालिसिस करिए, फिर मुझे बताइए, चैट करके बताइए। जितना से ज़्यादा आप हमारे चैनल को देखेंगे, ग्रोथ होगी, हमें भी फ़ायदा होगा और हमारी प्रोत्साहन हमें मिलेगा और आपको नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।